ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। पापा आपने मुझे भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष पढ़ाए, अब आप मुझे वास्तु के बारे में बताइए। वास्तु के बारे में, अच्छा चलिए ठीक है। आज वैसे हम आपको भृगुनंदी नाड़ी के धन योग पार्ट सेकंड के बारे में बताते, मगर अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको वास्तु के बारे में बताते हैं, ठीक है। वास्तु का जो है कि मुख्यतः जो है वास्तु क्या है, वास्तुकला क्या है, तो जो है कि भवन निर्माण की कला को वास्तु कहते हैं। भवन निर्माण मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो वो उसका नक्शा आर्किटेक्ट इंजीनियर सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो उसको डिज़ाइन करके देते हैं, उसके हिसाब से मकान भवन का निर्माण होता है, उसको वास्तुकला कहते हैं। परंतु ज्योतिष के अंदर और जो है कि वास्तुकला का जो है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत उल्लेख है। वास्तु अगर किसी भी घर का प्रतिष्ठान का वास्तु अगर शुभ है तो उसमें निवास करने वाले, उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं कि सुखी रहते हैं और संपन्न रहते हैं, और जो है कि उनकी ज़िंदगी में परेशानियां और संघर्ष कम होते हैं। अगर कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, वहाँ का वास्तु शुभ है तो वहाँ के जो है कर्मचारी ठीक रहते हैं, प्रोडक्शन ठीक रहता है, सेल एंड परचेस ठीक रहती है। कोई दुकान पे बैठ के दुकानदारी करता है, ट्रेडिंग करता है, और उस दुकान का वास्तु अगर शुभ है तो जो है कि दुकान में प्रॉस्पेरिटी रहती है, बिक्री अच्छी होती है और प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब जो है कि हम वास्तु का जो है कि बहुत विस्तृत उपाय हैं, बहुत कठिन उपाय हैं। हम आपको वास्तु के बारे में बहुत सरल तरीके से आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि वास्तु का अर्थ है कि पंच तत्वों का संतुलन ही वास्तु है। अब आपने ये पूछ रहे हैं कि 5 तत्व कौन से होते हैं? 5 तत्व कौन से होते हैं आप बताइए, आपको मालूम है? एक तो अग्नि हो गया, और दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा आकाश, पांचवा पृथ्वी। ठीक है। तो ये जो है कि 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं। इनका के समन्वय से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है निर्माण हुआ है, और प्रत्येक प्रतिष्ठान या भवन या दुकान या फैक्ट्री के अंदर 5 तत्वों का अगर संतुलन है तो उस स्थान का वास्तु शुभ माना जाएगा और वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस रहेगी। अब 5 तत्वों का संतुलन करने के जो हैं कि विभिन्न उपाय हैं। लोग कहते हैं इस दिशा में ये बनाइए, इस दिशा में बेडरूम बनाइए, इस दिशा में टॉयलेट बनाइए, इस दिशा के अंदर जो है स्टडी रूम बनाइए। अर्थात विभिन्न प्रकार की मेन गेट इस तरफ होना चाहिए, घर के अंदर इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आदि आदि अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे पूर्णतः संभव किसी के लिए नहीं है, और जो है कि दिक्कत वाली बात है। आज हम आपको एक बहुत सरल तरीके से वो बताते हैं जिससे कि वास्तु शुभ हो सकता है और 5 तत्वों का जो है संतुलन होता है। क्या है इसमें कि प्रत्येक घर के अंदर एक पूजा स्थान होता है। सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक घर के अंदर जो है मंदिर की एक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि घर के अंदर मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर जो है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर सूर्य को मंदिर माना गया है। सूर्य क्या है? संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, संपूर्ण जगत को जो है कि जिंदगी देता है। सूर्य जो है एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो जो है कि
प्रत्येक घर में हमने एक मंदिर बनाया, ऐसी जगह पे मंदिर बनाया कि जहाँ पे घर का जो है सदस्य आराम से बैठकर पूजा कर सके। अब उसको करना क्या है कि पूजा के स्थान पर वो जिस देवता की भी आराधना करता है, वैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर 5 देवताओं का जो है पूजन का विधान है। 5 देवता कौन कौन से हैं? शिव, भगवान शिव हो गए, विष्णु, भगवान नारायण हो गए, ब्रह्मा, गणपति हो गए, माता दुर्गा हो गई और जो है भगवान सूर्य हो गए। ठीक है, तो इन 5 देवताओं, भगवान शिव के रूप हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, अजा एकपात जी हो गए, भगवान नारायण के रूप भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, माँ दुर्गा आदिशक्ति माँ दुर्गा के रूप महालक्ष्मी हो गई, माँ सरस्वती हो गई, माता पार्वती हो गई, आदि आदि। तो हम इनमें से किसी भी देवता की जो है कि अपने मंदिर में मूर्ति रख के या तस्वीर रख सकते हैं और 2-4 देवताओं की रख सकते हैं। और हमें क्या करना है, वहाँ पे नित्य प्रति स्नान करके हमको मंदिर में अपने बैठना है और दीपक जलाना है। दीपक क्या है? दीपक अग्नि तत्व है। मंदिर के अंदर जल से भरा पात्र रखना है, वो क्या हो गया? जल तत्व हो गया। हमको धूप अगरबत्ती जलानी है, वो क्या हो गया? वायु तत्व हो गया। और जो है घंटी शंख वगैरह रखना है और वो आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, वो तो वो हमारा आकाश तत्व हो गया। और भगवान को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, वो हमारा पृथ्वी तत्व हो गया। और करना क्या है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के अंदर एक मंदिर बनाना है और मंदिर के अंदर उसको जल से भरा पात्र रखना है। क्या करना है? और दीपक जलाना है, धूप अगरबत्ती जलानी है, घंटी शंख और आरती के घंटी शंख की ध्वनि करनी है। और जो है प्रसाद है, फूल फल भगवान को हमको समर्पित करना है। तो हमारे मंदिर के अंदर 5 तत्व आ गए। और इसके बाद क्या करना है, हमें अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करना है। कम से कम जो है कि इसमें हमको 1000 बार, मतलब 10 मालाएं 108 की प्रत्येक घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, घर के जो बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति इस तरीके से घर में बैठकर मंदिर के अंदर जो है कि जल से भरा पात्र, धूप अगरबत्ती, प्रसाद, फूल फल, दीपक, घंटी आदि रखकर अगर जो है कि अपने देवताओं का जो है मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे सूर्य के लिए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा जो है 10 माला कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ दुर्गा के लिए के मंत्रों के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। बोलिए ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इनमें से हम किसी एक मंत्र को जो है कि 10 माला कर सकते हैं। या जो है भगवान गणपति के लिए ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। तो ये हम जप कर सकते हैं। भगवान नारायण के लिए क्या कर सकते हैं? बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। उनके रूप भगवान राम तो ओम रांग रामाय नमः, ओम रामाय नमः। भगवान कृष्ण ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो जो है कि प्रत्येक घर में और अपने प्रतिष्ठान दुकान में जाके भी हम जो है कि एक मंदिर छोटा सा निर्माण कर लें और वहाँ पे हम 5 तत्व, जल से भरा पात्र, धूप अगरबत्ती, दीपक, घंटी और फूल चढ़ा के अगर हम ईश्वर को जो है कि नमन करके मंत्र जप करते हैं तो उस दुकान का वास्तु ठीक हो जाएगा। किसी भी फैक्ट्री जो बड़ी है वो उसमें जगह ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक मंदिर का छोटा सा निर्माण कर वहाँ पे स्वयं फैक्ट्री मालिक या कोई पुजारी के द्वारा नित्य प्रति इस तरीके से कि वहाँ पे उस मंदिर में जल भरा पात्र रखें, धूप अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और वहाँ पे आरती वगैरह हो, तो उस प्रतिष्ठान का, उस
फैक्ट्री का वास्तु ठीक रहेगा। तो समझ में आया क्या है कि जो है वास्तु क्या है। वास्तु का सरल तरीके से जो है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के अंदर एक मंदिर बनाकर और वहाँ पर जल से भरा पात्र रखकर, दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर, भगवान को फूल फल चढ़ाकर और आरती करके घंटा शंख ध्वनि करता है, तो इससे और मंत्र जप करता है, तो इससे क्या होता है कि उसके पांचों तत्व जो हैं एक संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। और जब जैसे ही पांचों तत्व संतुलन में आ जाते हैं तो उस घर का, उस प्रतिष्ठान का, उस जो है कि कारखाने का वास्तु जो है कि शुभ होने लगता है। और वास्तु शुभ होने से वहाँ पे जो है प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आती है और कोई भी समस्याएं हैं तो वो ख़त्म होती हैं। अगर किसी भी घर का वास्तु अशुभ है तो इसका मतलब है कि उस घर के अंदर पंच तत्वों का असंतुलन है। असंतुलन है मतलब संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो उस घर में क्या होगा, घर के अंदर जो है कि बीमारियां होंगी, कलेश होगा और बरकत नहीं होगी, कमाई होगी, आय के साधन कम हो जाएंगे और बराबर आय नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि उस घर का वास्तु शुभ नहीं है। तो उसके लिए वो अन्य कोई भी किसी वास्तुशास्त्री से सलाह कर अपने उपाय कर सकते हैं। और नहीं तो वो अपने घर में मंदिर बनाकर और जल से भरा पात्र मंदिर में रखकर, दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर, भगवान को फूल फल नैवेद्य अर्पण करके, आरती करके, और अगर 1008 बार किसी भी 5 देवताओं में से किसी भी एक देवता के मंत्रों का जप करते हैं तो थोड़े दिन के अंदर वो पाएंगे कि घर के अंदर शांति आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, अर्थात घर का वास्तु जो है ठीक हो रहा है, शुभ हो रहा है। तो वास्तु समझ में आया आपको? हाँ। क्या समझ में आया वास्तु के बारे में आज आपको? कि हमें एक मंदिर कि हमें अपने पंच तत्वों का संतुलन रखना चाहिए। और संतुलन के लिए हमें क्या करना है? मंदिर के अंदर, मंदिर घर के अंदर एक बनाना चाहिए और वहाँ क्या एक पात्र रखना चाहिए, घंटी शंख करना चाहिए, आग वो दीपक जलाना चाहिए, फल फूल भगवान को चढ़ाने चाहिए, प्रसाद चलाना, और मंत्रों का जप। तो मंत्रों का आप किस देवता का मंत्र जप करते हैं? क्या रोज कौन सी पूजा करते हैं? गम गणपति नमः और ओम नमः शिवाय। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपति नमः। समझ में आ गया वास्तु? हाँ। सरल तरीका है। तो अब अगले वीडियो के अंदर हम जो है भृगुनंदिनी नाड़ी धनयोग के बारे में आगे बताएंगे। ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपति।